हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पर। बच्चों, आज एक हमारा फिर से एक नया क्वेश्चन हाजिर है आपके बीच में, और ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास 12th के लिए। तो क्वेश्चन जो है आपका, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए और किरण आरेख बनाइए। यानी किरण आरेख के माध्यम से आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताना है। बेटा क्या है इसके अंदर, एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ, और उन्होंने बहुत सारे जो जटिल से जटिल परिपथ होते हैं उनकी धारा तथा उनका विभव ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए थे किरचॉफ ने। कितने नियम दिए थे? दो नियम दिए थे, जिसका किरचॉफ का पहला नियम जो है, प्रथम नियम है, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग होता है वो शून्य होता है। तो एक नियम ये रहा, और दूसरा नियम जो था वो आपका विद्युत भाग बल तथा प्रतिरोध व धारा के गुणनफल के नियम पर लागू होता है, जो एक बंद सर्किट में चलता है। तो इस नियम को हम लोग बेटा देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रथम नियम है किरचॉफ का पहला नियम है जो वो है, किसी परिपथ भी यानी कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, जब भी कोई एक परिपथ हो और उस परिपथ के अंदर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, जैसे माना ये आपके पास एक परिपथ है और इस परिपथ के अंदर अगर हम बात करें, इस परिपथ के, सॉरी वन सेकंड, हाँ देखो, इस परिपथ के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे मानो कि कोई वायर है, तो ये धाराएं ऐसे करके जा रही हैं। अगर इस परिपथ में बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इसको हम लोग संधि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संधि बोलेंगे। देखो, इस संधि की ओर ये वाली धारा जा रही है और इस संधि की ओर ये वाली धारा जा रही है, लेकिन इस संधि से दूर की ओर ये इधर को जा रही है, ये बाहर को जा रही है और ये भी बाहर को जा रही है। देखो, इनकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, इसकी भी बाहर की ओर है और इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। देखो बच्चों, है तो इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये नियम जो कह रहा है वो ये कह रहा है, वैद्युत परिपथ यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि का मतलब है इस पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी मिलने वाली जो भी धाराएं हैं, बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी बच्चों, सिग्मा आई जो है, ये सिग्मा आई जो होगा वो क्या होगा? आपका जीरो होगा। सिग्मा आई जो होगा वो आपका जीरो होगा, यानी कि जीरो के बराबर होगा। तो कैसे होगा वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे माना ये I1 और I2 संधि की ओर जा रही हैं धाराएं, I1 और I2, और I3, I4 व I5 संधि से दूर की ओर जा रही हैं धाराएं। तो इस नियम में आने वाली धाराओं का मान बराबर होता है जाने वाली धाराओं के मान के। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम लोग बात करते हैं, जो भी चीज़ें दी थी हमने, क्या दिया है बच्चों, जैसे माना कि चालक जिनमें धारा, यानी एक ये हमारे पास जो है, ये बच्चों एक हमारे पास चालक है, ये वाला पूरा एक चालक है। इस चालक के अंदर हमारे पास धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं? ये रही हमारे पास, यानी I1, I2, I3, I4 व I5 वह रही हैं। संधि O, यानी कि आपके पास में एक है, ये संधि O पर मिलते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक। बच्चों क्या है कि जो संधि की ओर आ रही हैं धाराएं, आपकी संधि की ओर आ रही हैं, ये वाली देखो, संधि की ओर एक ये धारा आ रही है और दूसरी धारा ये संधि की ओर आ रही है। संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होंगी, संधि की ओर आने वाली धाराएं बच्चों कैसे चिन्ह की होंगी? वो धनात्मक चिन्ह की होंगी। कौन से चिन्ह की होंगी? प्लस चिन्ह से ली जाएंगी आने वाली धाराएं संधि की ओर। संधि से दूर की ओर देखो बच्चों, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या है ये, अतः I1
I1 I2 वे धनात्मक तथा I3 I4 I5 ऋणात्मक हैं। यानी हमने कहा संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक अतः I1 व I2 धनात्मक तथा I3 I4 व I5 ऋणात्मक हैं। यानी कि संधि से दूर की ओर जाने वाली धाराएं, बेटा संधि से देखो ये दूर की ओर जा रही है, ये वाली संधि से दूर की ओर जा रही है, ये वाली दूर की ओर जा रही है। ये जो संधि से दूर जा रही है वो कौन से चिन्ह की रहेंगी? माइनस चिन्ह की रहेंगी। यानी संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर की ओर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा देखो I1 ये वाला आपके पास में ये वाला I1 है, तो देखो I1 हो गया, और ये वाला I2 है तो ये भी प्लस का I2 हो गया। लेकिन ये वाला देखो I3 बाहर की ओर जा रहा है तो देखो ये माइनस का I3 हो गया। ये I4 है, ये देखो बाहर की ओर जा रहा है तो माइनस का I4 हो गया, और ये भी बाहर की ओर जा रहा है I5 तो ये माइनस का I5 हो गया। इन सब का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। तो ये आपका क्या हो गया? बीजगणितीय योग हो गया। अब यहाँ से बच्चों हम ये कर सकते हैं कि ये जो I3 I4 और I5 ये माइनस के हैं सब, इन सब को हम लोग पक्षांतर करेंगे, इस दूसरी साइड में लाएंगे तो यहाँ से I1 प्लस I2 यहीं रह जाएगा आपका, ये इधरी साइड में रह जाएगा। देखो ये बराबर I3 I4 और I5 इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा? यहाँ से सूत्र बच्चों बन रहा है I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 निकल के आता है। इसके आगे बच्चों हम देखते हैं क्या होता है बेटा। तो यही है, स्पष्ट है कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो इस नियम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही ध्यान देना है कि जो भी किरचॉफ का प्रथम नियम है में क्या होता है कि जो भी धाराएं संधि की ओर आ रही होती हैं वो धनात्मक ले लेंगे, और संधि से दूर की ओर जा रही हैं वो ऋणात्मक ले लेंगे, और इनका जो योगफल होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 होगा। या फिर आपका क्या होगा कि यानी कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। तो ये मान क्या होता है? तो इसका मतलब है यहाँ पर जो संधि होती है यहाँ पर धारा का मान क्या रहता है बच्चों? 0 रहता है, धारा का मान 0 होता है। तो ऐसे ही हम लोग परिपथ को भी जोड़ सकते हैं। किसी भी परिपथ में जो भी संधि होती है वहाँ पर धारा क्या होती है? हमारी 0 होता है। बच्चों हम लोग दूसरा नियम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें आपको क्या है बेटा? इसमें ये एक बंद पास होता है, और उस बंद पास के अंदर जो धारा बह रही होती है और जो प्रतिरोध लगा होता है उनका गुणनफल का योग, यानी उनके गुणनफल का योग बराबर होता है उसमें लगे हुए जितने भी सेल हैं या बैटरी हैं उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो इस नियम को भी बेटा एक परिपथ के माध्यम से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये एक परिपथ है बच्चों आपके पास में बेटा, ये वाला एक आपके पास सर्किट है। इस सर्किट के अंदर देखो 2 पास हैं। एक पास देखो, एक पास जो है बेटा ये आपका एक पास ये रहा, और दूसरा पास आपके पास ये है, यानी बंद जो आकृति सर्किट है वो आपका क्या कहलाता है? पास कहलाता है। तो इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, तथा सेल के वैद्युत अपघट्य में, यानी कि सेल के वैद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। चित्र में दिखाए गए वैद्युत परिपथ में 2 बंद पास 1 व 2 हैं। इस नियम के अनुसार बंद पास के लिए बेटा एक चीज़ आपको ध्यान क्या देनी है, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी बंद पास होगा उस बंद पास में हम जिधर भी साइड से चलेंगे, जैसे मानो हमारी ये वाली डायरेक्शन इस टाइप से चल रही है ऐसे करके,
ये डायरेक्शन इस टाइप से चल रही है और ये धारा भी इसमें ऐसे ही बह रही है। देखो धारा की दिशा भी देखो ये दिख रही है आपको, ये इधरी साइड, यानी कि जिस साइड में धारा बह रही है और उसी साइड में अगर हम मूव कर रहे हैं, उसी दिशा में अगर हम लोग चल रहे हैं, जिधर साइड में हमारा धारा है उसी साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वो हम लोग आई और आर का जो गुणनफल लेंगे वो धनात्मक लेंगे बेटा, एक ही दिशा में। अगर हमारा आई तथा आई की और हमारे चलने की दिशा जो है वो अगर विपरीत है बेटा, तो हम लोग उसे माइनस लेंगे। तो हम लोग उसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे बेटा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग चल रहे होंगे इसमें, जो हमारी इसकी चलने की डायरेक्शन रहेगी और उस डायरेक्शन में अगर पहले जो इलेक्ट्रोड माइनस वाला आएगा, अगर ये जैसे माइनस वाला आ रहा है, ये इधर साइड का ये माइनस वाला आएगा, बैटरी का सिरा अगर माइनस वाला आएगा जिधर साइड उधर दिशा में, तो हम लोग जो लेंगे वो वैद्युत वाहक बल प्लस का लेंगे। अगर प्लस वाली सिरे से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग वैद्युत वाहक बल माइनस का लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, आगे देखेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से। बेटा ये सबसे पहले हम लोग बंद पास एक में बात करी थी। हमने क्या करा था, बंद पास एक, ये वाला बच्चों आपका बंद पास एक है। देखो ये वाला फर्स्ट है ना, बंद पास एक है। ये पूरा यहाँ से लेकर के देखो ये वाला पूरा सर्किट जो है बंद पास एक है। इतने पास में हम बात करेंगे तो आप बच्चों देखेंगे कि हमारा इस वाले यहाँ से ये वाले सर्किट में ये वाली देखो धारा बह रही है, ये वाली देखो यहाँ से I1 धारा आ रही है। ये वाली धारा जो है वो I1 है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो ये वाली I1 धारा आ रही है, ये R1 प्रतिरोध है, सॉरी ये R1 आपका क्या है, प्रतिरोध है। अब इसमें आप लोग देखेंगे ये I1 और R1 और हमारी जो सर्किट के चलने की जो दिशा है सर्किट के, वो मूव होने की दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो बच्चों देखो इधरी साइड में, जिस साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं उसी साइड में हमारी धारा भी बह रही है। तो हमारा जो I और R का जो गुणनफल होगा वो देखो बेटा प्लस का आएगा। देखो हमने प्लस का लिए, I1 R1 प्लस रहा हमारा। जस्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए ये ऐसे करके आएंगे और यहाँ देखेंगे। देखो हमारी यहाँ पर देखें तो इस सर्किट के अंदर देखो ये हम इस पास के अंदर घूम तो ये ऐसे रहे हैं, इस टाइप से घूम रहे हैं, लेकिन देखो धारा इधर साइड को बह रही, धारा किधर को बह रही, इधर। तो देखो धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, हमारे पास के विपरीत है। तो यहाँ पर देखो I2 और R2 का जो गुणनफल होगा वो बेटा माइनस का होगा। क्या होगा, देखो हमने यहाँ पर हमने ये वाला माइनस ले लिया, माइनस I2 R2 ले लिया। अब विद्युत वाहक बल क्या है बेटा, यहाँ से जब हम चल रहे थे, यहाँ से जब देखो ये चल रहे थे तो देखो यहाँ से ऐसे करके सबसे पहले ये जो छोटा वाला सिरा होता है वो माइनस का होता है। देखो ये माइनस वाला सिरा पड़ा था हमारे पास में। जब हमारे पास पहले माइनस का सिरा पड़ेगा तो हम लोग विद्युत वाहक बल को प्लस का लेंगे। किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। जस्ट नीचे वाली सिरे पे आए हम लोग, इस पे आए अगर, तो देखो ऐसे करके मूव ऐसे ही कर रहे हैं और ये इधर साइड से जब देखते हैं तो पहले सिरा बड़ा वाला पड़ता है। बड़ा वाला सिरा बेटा प्लस का होता है। जब प्लस वाला सिरा पड़ेगा तो विद्युत वाहक बल जो लेंगे हम लोग बच्चों माइनस का लेंगे। तो इसलिए I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 आ जाता है आपके पास। तो एक तो ये क्वेश्चन बन जाती है। दूसरे में देखते हैं, ये पास नंबर 2 में, ये वाला बेटा पास नंबर 2 है। इसमें बात करें बच्चों तो क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो ये वाली I2 धारा, ये धारा इस टाइप से बह रही, सॉरी 1 सेकेंड, ये धारा जो मूव कर रही है इस टाइप से, यानी इस डायरेक्शन में धारा मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है धारा, और इसी डायरेक्शन में हम लोग ऐसे करके अपने पास को भी मूव करा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर धारा की दिशा भी वही है और जिधर से हम पास को देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, वो भी हमारी दिशा इधर साइड को ही है। जब दोनों की सेम डायरेक्शन है तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर I2 ये वाला I2 और ये वाला प्रतिरोध R3 से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, R3 से होकर जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा प्रतिरोध, सॉरी 1 सेकेंड, यानी I2 इसमें बह रही, इस वाले में बह रही है, तो इसमें देखो ये R2 है, ये क्या है आपका प्रतिरोध R2 है और I2 है, यहाँ से कौन सी है धारा I2, इस वाले
पूरे सर्किट में R2 और I2 इनका दोनों का गुणनफल जो होगा प्लस का हो जाए, क्योंकि जिस दिशा में हमारी धारा बह रही है उसी दिशा में हम मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो I2 और R2 प्लस का हो जाएगा। बेटे यहाँ पर इस वाले परिपथ में देखो, यहाँ से देखो ये वाली भी धारा आ रही थी और यहाँ से देखो ये वाली भी धारा आ रही है, तो देखो दोनों धाराएं हो गई। ये वाली जो धारा है वो I1 है, ये वाली धारा है वो I2 है। तो I1 और I2 दोनों धाराएं मिलकर बेटा कौन से वाले प्रतिशोध से गुजरेंगी, ये वाले R3 प्रतिशोध से गुजरेंगी। लेकिन देखो यहाँ से डायरेक्शन क्या है आपकी, सेम है। देखो ये मूव भी इधर डायरेक्शन में ही कर रहा है और धारा की दिशा भी इधरी साइड में है। जब सब सेम है तो क्या आएगा, ये प्लस का आएगा। तो I1 प्लस I2 यानी I1 प्लस I2 और इंटू R3 रहेगा इजिकल टू। इसके लिए बेटा विद्युत वाहक बल, अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो हमारी देखो डायरेक्शन इस टाइप से चलेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, जब हम इस टाइप से चलेंगे तो देखो पहले हमारे पास माइनस का आएगा, माइनस वाला सिरा आएगा, तो E2 जो विद्युत वाहक बल होगा वो काएगा लेंगे हम लोग, प्लस का लेंगे। ये काएगा ले लिया हमने, प्लस का ले लिया। तो ये वाले हमारे 1 पास दोनों के लिए, यानी पास 1 और पास 2 के लिए, दोनों के लिए ये किरचॉफ की 2 इक्वेशन निकल के आती हैं बेटा। अगर इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और हमें मान दिए होते हैं तो इन्हीं समीकरणों से I1 व I2 के हम लोग मान निकाल सकते हैं। इनको कैलकुलेट करके हम यहाँ से I1 और I2 के मान भी निकाल सकते हैं। तो इन समीकरणों को हल करने के बाद ही, तो यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को भी व्यक्त करता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम को भी व्यक्त करता है। तो बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे कि किरचॉफ का दोनों नियम कैसे हैं, क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। इनको बेटा आप लोग घर पे जाके करेंगे, 1-2 बार दोबारा से फिर से करेंगे इसको, तो बहुत ईजी समझ आएगा। 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो के लिए लाइक करें और शेयर भी करते हैं दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भी जुड़ पाएँ और भी एंजॉय ले पाएँ, और जिससे और भी हमें मोटिवेशन मिले और आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे पाएँ हम। और आप पहली बार हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।